साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सफलता सीरीज में। और आज हमारे साथ हैं अमन, जो बरेली से हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। आज इनका साक्षात्कार है, जिन्होंने 2022 जो जिसका एग्जाम 2023 में हुआ है और उसे क्वालिफाई किया है। और हम लोग जानना चाहेंगे, जानेंगे भी कैसे उन्होंने सफलता पाई, कैसे आपको भी उसमें से फायदा मिल सकता है। अमन, आपका स्वागत है राही अध्ययन जी धाम जी पर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके सानिध्य में रहकर तैयारी करने का मौका मिला। अमन, नेट जेआरएफ के एग्जाम को देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, ये कोई एग्जाम है, ढंग का एग्जाम है, ए ग्रेड का एग्जाम होता है। मुझे लगता है कि मैं कहता था जितने प्रश्न कठिन नहीं होते उससे ज्यादा ऑप्शन कठिन होते हैं जी इसके, जी जी उसको मिलाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया। जी कितना समय आपने दिया लगभग, मतलब कब से तैयारी कर रहे हैं, कितना समय लगा? सर, वैसे तो मैंने कभी इसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यूपीएससी के लिए था। यूपीएससी। जी, तो जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए कर रहा था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में ऑप्शनल भी आपका हिंदी साहित्य ही है, तो क्यों ना एक बार इधर भी देखा जाए। तो मैंने भी सोचा बात भी सही है, कम से कम एक ऑप्शन भी तैयार हो जाएगा मेरे लिए। तब मैंने इसके लिए पढ़ना शुरू किया। तो पहली बार जो 2021 वाला एग्ज़ाम था, जो दिसंबर में हुआ था, उसमें भी मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। हम्म। उसके बाद सही है, इस 2022 वाला मैंने दिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरा आईएएस का मेंस लगा हुआ था, उसके लिए टाइम नहीं दे पाया, इसलिए दिया नहीं था। अब फिर से मैंने ये एग्ज़ाम दिया। तो सर, मेरी हर बार की रणनीति यही रही है कि मैंने फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो लास्ट की यूनिट्स थी वहाँ से पढ़ा। और सबसे पहली बात ये कि मैंने नोट्स बनाए। मैंने जब पीवाईक्यूज देखे, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लगभग 50% क्वेश्चंस जो कालक्रम से जो आते हैं उनमें वही होते हैं जो पीछे का हमारा सिलेबस लगा हुआ है। हाँ। मैंने उनके प्रॉपर नोट्स बनाए प्रकाशन वर्ष के सहित। और मैंने देखा कि जो लेखक हैं उनका भी कालक्रम जो पूछता है वो भी वहीं से पूछ लेता है लगभग लगभग। हाँ, तो मैंने सबसे क्योंकि वो पहला काम यही किया। निबंधकार, जी कहानीकार, जी जी उपन्यासकार पूछ रहा है, वो जी तो हमारे दोनों की जी यूनिट जी दो जी में भी है और यूनिट जी उपन्यास 6 में जी भी है, जी यूनिट 8 में भी जी। है, वही चीज। तो बहुत से लोग जो यूनिट 2 के लिए अलग से टाइम देते हैं, वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर पीछे से मैं अच्छे से कवर कर लेता हूँ तो यहाँ अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ के काम चला सकता हूँ। बाकी सर, आपकी क्लासेस मैंने कभी वैसे तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी जो क्लासेस थी एग्जाम से पहले, जो आप यूनिट वाइज क्लासेस देते थे, वो सर मैंने एक भी क्लासेस कभी नहीं छोड़ी। और उसके अलावा जबकि मैराथन रहती थी, वो तो एकदम रामबाण रहती थी। उससे ये होता था कि जितना मैंने पढ़ा वो सारा एक बार के लिए दिमाग में घूम जाता था एकदम से, कि हाँ कितना आप कर पा रहे हो कितना नहीं। और बाकी तो सर, जो आपका पूर्व ज्ञान है वही काम आता है। आप एग्जाम से पहले 2 दिन पहले 4 दिन पहले कितना ही पढ़ लो, वो वो नहीं पढ़ा हो नहीं, पाता, वो कुछ हो नहीं पाता है। उस समय केवल रिवीजन लगता है। जी जी इसीलिए कभी देखे होगे मैं एग्जाम के समय पे कोई नया प्रश्न ज्यादा नहीं लेता, जी है ना। मैं ये सोचता था जो पढ़े हो या कंटेंट वाला रिवीजन करा दिया जी जाए, क्योंकि सही बात है वो चीजें हमारे माइंड में रुकती नहीं। हाँ, जी। कुछ रुकती हैं, कुछ चीजें जो अचानक ऐसी हो जाती हैं जिसपे जो घटना प्रधान नहीं हो जाती, कोई सी चीज में हो गया तो वो याद रह जाती, लेकिन मोस्टली नहीं। इस बार ही ऐसा हुआ था 99%। कि आपने एक क्लास ली थी, आपने बताया था धुलाई वाली का मतलब क्या है। हाँ तो हाँ जब हाँ। मेरा सेकंड मीडियम एग्जाम था, उसमें स्टेटमेंट दे दिया उसने कि धुलाई वाली का मतलब, मुझे याद आ गया एकदम। अब मेरा क्वेश्चन सही हो गया, मैंने वहाँ सही कर दिया। तो इस तरह से आप कभी कभी तो हो जाता जुलाई है। वाले में हाँ तो हाँ बोर्ड में हाँ भी बताया था हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही। तो वो मुझे याद आ गया था एकदम से, तो वहाँ स्टेटमेंट जो है मैंने करेक्ट कर दिया था अपना। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन कोई सोचे कि सिलेबस कवर कर लें 2 दिन पहले 4 दिन पहले, तो वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। वो ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने पहले पढ़ रखा है, नोट्स बना रखा है, जी तो उसको समराइज कर सकते हैं, जी जी मेमोराइज जी कर जी सकते हो। वो भी याद नहीं करता, बस एक बार नजरों से गो थ्रू कर जी लो, जी। उससे ये दिल को ठंडक मिल जाती है कि हाँ मैंने इसे पढ़ लिया। हाँ हाँ वो हाँ। याद नहीं होता, जी पुरानी चीजें वो परचेज सी लगने लगती है, और जी यही करना भी चाहिए। उसमें कुछ इधर उधर पढ़ना भी नहीं चाहिए। जी। तो मैटर को लेके जैसे, मतलब कोई अगर शुरुआत करे, तैयारी करे, तो क्या क्या चीजें उसको करनी चाहिए शुरुआत से? देखिए, शुरुआत में मुझे लगता है कि आपको अपनी तैयारी को, देखिए शुरुआत में क्या होता है, कोई स्टार्ट करते हो मन जल्दी लगता नहीं है। तो जितनी रोमांचक चीज़ें, जैसे कि कहानियाँ पढ़ो आप, है ना, मुझे लगता है पीछे के जो टेक्स्ट हैं आप उनको हल्के हल्के अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और सबसे पहले मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम में आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि वो एकदम समझ में नहीं आएगी। उसकी जो भाषा है एकदम थोड़ी सी, वो मुझे लगता है कि समझ में नहीं आएगा शायद है। उसको हल्के हल्के आप सबसे पहले पीवाईक्यू देखिए आप। ठीक, 17 से पहले को छोड़ दीजिए, उसके बाद के जो देखिए उससे आपको एक नहीं, एक बार मैं ये भी कहना जी चाहूंगा कि देखो, शुरुआत में अगर वो 2018, 19, 20, 21 कर जी लेंगे जी तो कह देंगे नहीं, हम तैयार नहीं करेंगे, दूसरी कर लेंगे, ये भी जी सही जी बात है। जी जी। तो वो 2010 से एक बार कर लेना चाहिए, हाँ हाँ, ये भी है। क्योंकि वहां पे करने पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ये तो 50% है। चीजें उलट पुलट के आ रही हैं जी वहां से। बिल्कुल आ रही है। तो 2010 से लेके 2018 तक, जी 17 तक,
उसको एक बार कर ले। जी। जब उसको कर ले फिर बढ़े 2018 से आगे। उसके बाद उधर वाला छोड़ के इधर कंटिन्यू कर, हाँ हाँ, फिर उधर वाला स्किप करते जी हैं, फिर इधर ये वाला। बेटर हो सकता है जी। तो ये कर लें एक बार वो। उसके बाद दोबारा ये हो सकता है, जैसे आप एक बार पीवाईक्यू कर लिए, अब आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, जी तब आपको आनंद भी आने लगेगा। और रही बात शुक्ल की, तो देखो शुक्ल जी वाली जो चीजें होती हैं, जी अब अगर स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं सही बात समझ नहीं पाएगा, हाँ, लेकिन हाँ। अगर पीवाईक्यू वगैरह किए रहेंगे तो उनको लगता है कि हाँ यार इसमें से ये चीजें आ रही हैं, प्राकृत ब्रस वाला, माल्य धवन वाला, पीछे हाँ दो हाँ छंद बंदवाद हाँ किसने किया प्राकृत में, तो वो चीजें वहां से हिट करने लगती है, तब वो याद होने लगती हाँ है। हाँ, ये तो है। ये ठीक है। और आगे दूसरा आगे ये है कि आप जो भी बनाए आप उसके नोट्स जरूर बनाएं। ठीक उसके है मेन की पॉइंट जी आप जी एक शॉर्ट जी। नोट्स में बना जो लें। मैंने किया था कि मैंने हर यूनिट को लगभग 1.5 से 2 पेज 2.5 पेज, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो काम आए थे एग्जाम से 7 दिन पहले तक वही आए थे बस। इसमें मैंने एक एक यूनिट को निपटा दिया था, क्योंकि एग्जाम से पहले आप बुक से बहुत दूर रहना चाहिए, और पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा नहीं कुछ, बल्कि दिमाग आपका जो है गड़बड़ी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो नोट्स हैं आपके, ठीक है, आप मैराथन लीजिए, राम सर की मैराथन लीजिए, बहुत ज़्यादा काम एकदम, मैं तो बता रहा हूँ रामबाण सिद्ध होती है एकदम से। ठीक है, आप वो कीजिए, आप अपने नोट्स तैयार कीजिए और वही रिवाइज कीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और बाकी पीवाईक्यू तो आपको पढ़नी ही है, क्योंकि बिना पीवाईक्यू तो समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं किस तरह से नहीं आ रहे हैं। जैसे कि जो बच्चा क्लास मैसेज करता सर इससे कैसे प्रश्न आएंगे, तो मैं समझ जाता हूँ इसने पेपर नहीं नहीं देखा। देखे तो मैं रिकमेंड करता हूँ पहले पेपर देख लो एक बार, जी जी, है ना, जिससे पता चल जाता वो बहुत बहुत ज़रूरी भी है वो, क्योंकि उसके बिना हम समझ ही नहीं सकते हैं। अब इस बार कहानी जिस तरह से आई थी उससे तो स्टेटमेंट पूछ लेते हैं अंदर से कहानियों के, अगर आप समझोगे पीवाई को देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि है। हमको इस तरह से पढ़ना है। स्टेटमेंट का क्रम पूछ लिया, हाँ हाँ स्टेटमेंट का क्रम। हाँ। लेकिन अब ऐसे प्रश्नों को करना आसान नहीं होता, कितना भी पढ़े फिर भी मिस्टेक। लेकिन उसको मान लीजिए कि 90% ऊपर कि नहीं कर पाएंगे, वो सही हो भी सकता है, नहीं हो हाँ सकता हाँ, है। तो ऐसे आकाशदीप से आ गया था, आकाशदीप से घटनाएं पूछ ली गई थी, है ना। घटनाएं और पूछ ली। उसके अलावा लेकिन वो हाँ जी, आसान था, वो आसान इसलिए आसान था। कि जब नाविक आता है जहां से चलती है कहानी, है ना, शुरू होती है वहां से अगर आप करोगे तो शुरुआती एक कथन वहीं से, हाँ जब ये नाव में होते हैं दोनों लोग, कहानी कहाँ शुरू होती है, छूटना चाहते हैं, तो वो चीजें अगर पहला पकड़ लिए तो वो सिस्टमेटिक हाँ बन जा रहा था, हाँ कोई इतना कठिन हाँ नहीं हाँ होता। ये बात तो सही है। बाकी इनको और मैटर पे मतलब आप ऐसा ऐसा की पॉइंट बता, देखो मैं डेली बताता हूँ, लेकिन जब सिलेक्टेड लोग बताते हैं तो उनको लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग भी इस बात को जानते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि 4 5 6 की पॉइंट इनको बताइए जो इनको करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, दोनों क्या नहीं करना चाहिए। देखो, जो नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा किताबों से आपको बचना चाहिए, आपको सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हो उसमें। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप टेक्स्ट पढ़ लें, ठीक है, और उनकी भूमिका अगर एक बार समीक्षा आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसको आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसमें, तो वो काफ़ी काम आ जाता है। और उसके अलावा आप राम सर की क्लासेस तो लेते ही हैं, और लेनी चाहिए, अगर नहीं ले रहे हैं कोई तो उनको लीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा काम करेंगी। उसके अलावा आप दृष्टि पढ़ सकते हैं, क्योंकि दृष्टि में जो टेक्स्ट है वो ठीक है, काफ़ी उनसे आ भी जाता है, इस बार कई क्वेश्चन उनसे आए भी थे। मैंने इसमें थोड़ा सा अपडेट किया कि जी जो उसमें 6 से 10 में नहीं हुआ था, जी मैंने जो 1300 की बुक बनाई, जी 1300 जी पेज की, जी उसमें पूरा अपडेट कर दिया। जी तो अगर देखा होगा यूनिट 6 से लेकर हाँ 10 तक में मैंने काम किया, क्योंकि मार्केट में उतना मिल नहीं पाता। ये तो है। तो और क्या इनको नहीं करना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए, अच्छा फर्स्ट पेपर का मैं अगर बात करूँ, फर्स्ट पेपर मुझे लगता है कि लोग अपना सेकंड पेपर भूल के फर्स्ट पेपर पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जो मुझे लगता है कि अनावश्यक है। जैसे मैं अगर अपना बात करूँ तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, क्योंकि सर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था, तो सी सेट की वजह से मेरे जो 4 यूनिट है तो वो मेरे आराम से हो ही जाते थे। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ जो छोटी यूनिट्स हैं, अब जैसे मैं करंट वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो आईसीटी वगैरह हो गया, हायर एजुकेशन से इस बार स्वयं से 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो वो सही हो ही जाते हैं इस तरीके से। और अगर थोड़ा वो रिसर्च आपने पढ़ा हुआ है तो जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए पीवाईक्यू भी लगाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो हो जाता है। मैं सीधा फंडा बता रहा हूँ, कोई विद्यार्थी पीवाईक्यू पूरा, अब तो कई सेट होते हैं, 2000 जो नया आ रहा है 2018 से जी 10 सेट आते हैं 23 तक, तो हर सेट अच्छे तरीके से व्याख्या के साथ सॉल्व कर ले, तो उसके 25 27 28 प्रश्न सही हो जाएंगे आसानी से, अगर वो उसको कई बार पढ़ ले तो। जी जी, तो ये चीजें सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर 30 क्वेश्चन तक फर्स्ट पेपर में सही हो पा रहे हैं तो मुझे लगता है काफी ज्यादा है, जीआरएफ आराम से हो जाएगा। जीआरएफ सिलेक्ट हो ही जाओगे, अच्छा स्कोर हाँ भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम कट ऑफ नहीं रहोगे, मैक्सिमम चलेगा। तो अब आगे आप यही है कि जीआरएफ करना है, जीआरएफ करना है, नेट ही हुआ है अभी ना, नेट ही हुआ है मेरा भी 96.89%। अभी इस बार और एग्जाम दोगे, बाकी मेन फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए। तो अभी जीआरएफ कर लो, जीआरएफ हो जाएगा तो फिर आगे हाँ स्कॉलरशिप हाँ का भी होता रहेगा।
तो जेआरएफ कितने पॉइंट से रुका है, मतलब इस बार मेरा है 96.89 परसेंटाइल है, लगभग वही 2 परसेंटाइल से रह गया। चलो अगली बार जी। जेआरएफ हो जाएगा। जी। और बाकी अमन लगे रहो, यूपीएससी में ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर हाँ, है। हिंदी लिटरेचर है अब उसमें। तो ऑप्शनल उन्होंने हटा दिया है, नहीं, वो पीसीएस में हटा है, यूपी पीसीएस में PCS हटा में है, हटा है, यूपीएससी में है अभी। जी। इसमें देते रहो। बाकी इसमें हो जाएगा आगे, हम्म। बढ़ते रहना। ये तो एक पैरेलल है, आदमी उसके लिए कर लेता है, कल को कोई जरूरत जी पड़ती जी तो दो जी, पैसे कमा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। मैंने भी इसीलिए जी किया था। जी जी। तो ये चलो कम से कम रिलैक्स हो गया, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया रहेगा, कहीं उधर नहीं होता तो भी हाँ हाँ, अपना ऑप्शन डी एग्जाम एक है, साल में। वही बाकी मैंने उसमें फॉर्म डाल रखा है यूपीएचएससी में, तो उसका अभी चल रहा है। चलो अमन, बहुत शुभकामनाएं और अच्छा लग रहा है आज जी, बहुत मिलके, बहुत है ना। धन्यवाद सर। फिर मिलते रहेंगे, बाकी आप आगे बढ़ो, है ना, जी जी, यूपीएससी बिल्कुल में लगे बिल्कुल, रहो। आप तक चलो जो अमन है। का कैसा लगा इंटरव्यू, और आप लोग जरूर बताना मुझे मैसेज करके। और आप लोग भी मेहनत करते रहो, मेरे साथ लगे रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, शुक्रिया, धन्यवाद।